हरे परमात्मने पढ़कर क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुरुषोत्तम योग में भगवान कृष्ण अपनी वाणी से शुरू करते हैं। मैं संस्कृत का ज्यादा विद्वान नहीं हूं, इसलिए सीधी अंतिम बात करूंगा। ये संसार ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें आकाश में, और सामान्य तौर पर देखा जाए तो वृक्ष की जड़ें तो जमीन पे होती है, और जड़ों में खाद पानी देंगे तो वृक्ष हरा भरा नहीं होगा। भगवान कृष्ण जब ये कहते हैं, योगेश्वर मेरे प्रभु जब ये कहते हैं कि संसार वृक्ष की जड़ें आसमान में हैं, तो इसकी विवेचना की गई। मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हां, मैंने प्रभु को समझने का, परिचय करने का, जानने का, उन्होंने किस बात को क्या सोच करके कहा, इसको समझने का एक साधारण मनुष्य के नाते प्रयास किया। उसी प्रयास में जो कुछ मेरी समझ में आया वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। हमारे शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म कहता कि मनुष्य 5 तत्वों से बना है, जलवायु, पृथ्वी, आकाश। अब जल को हम समझते हैं हमारे शरीर में 60% जल है। मैं डॉक्टर हूं, सबको पता है जल है हमारे शरीर में 60%। अग्नि को हम समझ सकते हैं, हमारा टेम्परेचर बॉडी का 98.4। हम चाहे -70 में रहें और चाहे दुबई के अंदर +55 डिग्री में रहे, अंदर का टेम्परेचर थर्मोस्टेट 98.4 है, 4 रहेगा। तो अपने को समझ में आ। वायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन के बिना जीवन ही नहीं है, वो तो बताइए। पूरी सृष्टि का जीवन प्राणवायु का आश्रित है, वायु तत्व हमारे अंदर है। फिर आ गया भूमि तत्व। भूमि में अन्न उपजेगा, वो अन्न हमारे पेट में जाएगा, तभी तो ये इसको ऊर्जा मिलेगी। तो भूमि का तत्व भी, धरती का तत्व भी अपने को समझ में आता है। उसके बाद आकाश तत्व की बात। अब ये आकाश तत्व पे सारा खेल है, पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि सृष्टि रचना की जितनी भी रचना है ब्रह्मांड में, उन सब में ये 5 तत्व हैं। आकाश तत्व भी है और बाकी तत्व भी है। कहीं न कहीं इनके तत्वों से पूरा ब्रह्मांड रचना हुई। अब ये जो 5वां तत्व आकाश तत्व, ये क्या है भाई? इसको समझने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, मनुष्य को समझना पड़ेगा, अपनी सिंगल इकाई को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? हम किसी भी फैक्ट्री में, जैसे मैं टूथपेस्ट बनाता हूं आजकल, उसमें टूथपेस्ट बनती है, तो किसी भी मशीन में हमको डालने में उसमें से कुछ बन के निकलेगा। मोबाइल की फैक्ट्री में डालेंगे तो मोबाइल बन के निकलेगा, और आजकल तो एआई का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, उसके अंदर बुद्धि बन करके निकलेगी। अब ये आदमी जो है, ये मुंह से खाता है, सांस लेता है, पेट भी खाना हजम करता है, लीवर अपना काम करता है, सारी चीजें अपना अपना काम करती है। बनता क्या है? कभी विचार किया आपने, बनता क्या है? अब इन सब से जो बनता है वो फ्यूल बनता है। जैसे गाड़ी चलती है अपनी, पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलती। आदमी पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, लेकिन चलना तो पड़ेगा, चलेगा नहीं तो फिर राम नाम सत्य है। तो इनमें सब कुछ मिलाकर के बनता है खून, ब्लड। और वो ब्लड जो है वो कौन से इंजन में जाएगा? अब ये ब्लड बन गया, ब्लड बन करके और लीवर से लेकर के यहां तक तो आ गया। लेकिन अब पानी जो है एक सीमा तक ऊपर उठ सकता है, पैर तो फटाफट जाएगा,
ऊपर से नीचे तो फटाफट आ जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, प्रकृति ने यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन लगा दिया, जिसको हम हार्ट कहते हैं। इस हार्ट की बेचारे की बड़ी परेशानी है, कभी स्त्री से दिल लगाता है, कभी पुरुष से दिल लगाता है। इसकी 24 घंटे शायरियों का तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो बिना दिल के कोई बात ही नहीं होती। ये दिल आपका पंपिंग स्टेशन। अब ये हार्ट को, ब्लड को पंप करता है। ये पंप करके कहां जाता है? पंप ब्रेन को जाता है। और ब्रेन में क्या बनता है भाई? ब्रेन में वो चीज बनती है जो किसी मशीन में प्रोडक्ट बन के निकलता है, वो बनते हैं हमारे विचार। थॉट। विचार के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य इस सृष्टि रचना की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि रचना मनुष्य है, लेकिन निकृष्ट भी यही है, सबसे नीचे भी यही है। श्रेष्ठ कैसे है कि इस मनुष्य में देवता बनने से आरंभ होकर के मनुष्यता, देवता और भगवान, ये तीन ऊपर की सीढ़ियां। मैं आपके सामने एक नॉर्मल मनुष्य बैठा हूं, मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे कहीं ना कहीं दो आदमियों का साथ चाहिए, और कुछ नहीं तो स्त्री को पुरुष का साथ चाहिए, पुरुष को स्त्री का साथ चाहिए। रह ही नहीं सकता तो अकेला। मनुष्य समाज रचना में अकेला नहीं रह सकता। जब अकेला नहीं रह सकता, दूसरे मनुष्य का साथ चाहिए, तो उस मनुष्य को दूसरे समाज आदमी का साथ लेने के लिए शादी करनी पड़ेगी, पैदा होना पड़ेगा, माता पिता होगी। तो यहां से हमारी समाज रचना आरंभ होती है। हम सब समाज रचना के उपांग बैठे। और जब समाज रचना में मनुष्य आ गया, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मेरे व्यवहार से किसी दूसरे मनुष्य के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। अगर एक मनुष्य के व्यवहार से दूसरे मनुष्य के विचारों का अतिक्रमण होगा, उसके ऊपर अतिक्रमण होगा, तो बलात्कार जैसी घटनाएं घटित होंगी। दूसरे के धन पे जाएगा तो चोर और डाकू कहलाएगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ना जाए तरीके से धन कमाएगा तो भ्रष्टाचारी कहलाएगा। ये मनुष्य की निकृष्ट होने की यात्रा। तो समाज जीवन की पहली यात्रा मनुष्य का, मतलब मनुष्य होना, यानी मनुष्य के समान दूसरे समाज के साथ व्यवहार करना, दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करना। हमने शादी कर ली, एक पिता अपनी पुत्री को सबको दे सकता है। जो पुत्र को दे सकता है, सबको दे सकता है। कौन सी ऐसी चीज है जो पिता अपनी पुत्री को नहीं दे सकता? अगर वो दे सकता होता तो किसी दूसरे घर के लाल को अपनी बेटी को नहीं सौंपता शादी करके। एक पिता जब अपनी पुत्री को दूसरे को देता है तो इसलिए देता है कि वो उसको पति नहीं दे सकता, उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। समाज रचना का एक बड़ी सरल सी सीधी सी बात। तो इसके अंदर जब हम दूसरे मनुष्य के अधिकारों की चिंता करेंगे, मेरे घर में मेरी पत्नी बन करके आई है, मेरे शरीर की क्षुधा शांत करेगी, मेरे लिए बच्चे पैदा करेगी, तो मैं उसके साथ समानता का व्यवहार कर सकता हूं क्या? समाज रचना का पहला दिन ये निकृष्ट परिभाषा, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके मनुष्यता से मनुष्य का जीवन आरंभ होता। जब ये सृष्टि आदि में थी, जहां से सनातन धर्म का उदय होता, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये संसार वृक्ष, इसकी जड़ें आसमान में है। मनुष्य का दिमाग क्या है भाई? ऊपर। अब वृक्ष को
अगर हरा भरा रखना है तो जड़ों को पानी देना पड़ेगा। अब मनुष्य को अगर ठीक रखना है, मनुष्य को ठीक रखना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके विचारों को खाद पानी देना पड़ेगा। अगर उसके विचार ठीक होंगे तो वो हरा भरा रहेगा। अगर विचार ठीक नहीं होंगे तो वो निकृष्ट हो जाएगा, पशुता से भी नीचे चला जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ये संसार मतलब मनुष्यों का संसार, पूरी सृष्टि नहीं। पूरी सृष्टि के अंदर तो विचार नहीं है, सीमित मात्रा में विचार। कितना सीमित मात्रा में? एक गाय या एक भैंस या कोई भी पशु कितनी बार संभोग करता है भाई? जितनी बार उसको मां बनना नियम से करता। एक गाय अगर 12 बार मां बनेगी तो आप ये समझ लो, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो 12 बार ही संभोग करेगी। कोई भी पशु सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं जाता। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि संसार ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें आसमान में। अब जैसी जड़ें आसमान में आई तो आपका ज्योतिष शास्त्र आरंभ हो गया। अब आसमान में कौन है भाई? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और उसके साथ में राहु, केतु, जो हमारे ऋषियों ने ध्वंस की जिनकी। आसमान मनुष्य जब पैदा होता है तो वो प्रारब्ध के अनुसार पैदा होता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा रखना तेरा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो इसलिए नहीं है कि आपके कर्मों की जो कोठली है वो पिछले जन्म का आपका जो लेखा जोखा है उसके कारण ये जन्म आपको मिला। आप जहां भी है, जिस कुल में भी है, जिस जाति में है, जिस माता पिता की संतान है, जो आपका परिवेश जिसमें आप हैं इस समय, वहां से आरंभ हुआ जो आपका पिछला जन्म। अब इसमें अगर इसको समझना होगा तो लगभग हिंदुस्तान में 1 घंटे में 3000 बच्चे उत्पन्न जन्म लेते हैं। 1 मिनट में कितने हुए भाई? 50। 5-4 बच्चे, 1-2 बच्चे जयपुर में पैदा हुआ। अब जिस शहर में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली, आपकी ज्योतिष की बात कर रहा हूं, 1 बनेगी। अब वो किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ या किसी करोड़पति अमीर की झोपड़ी में पैदा हुआ, अगर 2 बच्चे भी एक जैसे पैदा हो गए, दोनों का परिवेश अलग है और जबकि कुंडली और दशा महादशा एक है। मैं यहां लाना चाहता हूं। तो ज्योतिष शास्त्र भी यहां पर आकर के बराबर हो गए। कोई भी मनुष्य 3 प्रकार के जीवन लेके पैदा हो। एक उसका प्रारब्ध, फिर हम कुंडली देखेंगे, हमारी ये महादशा है, ये अंतरदशा है, ये गोचर है। अब वो गोचर के हिसाब से कहेंगे कि भाई हाँ, आप तो मांगलिक हैं, आप बृहस्पति से हैं, आप धर्मपरायण हैं, आपको राहु का धूरे का ज्यादा इफेक्ट है, आपको केतु का गूढ़ ज्ञान है, आपको ज्यादा ये है वो है, मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत आप लोगों के संपर्क में रह करके अब हम उनके उपाय बताते। उपाय बताने में क्या करेंगे? तो आपका मंगल भारी है। अब इसके अंदर एक छोटे से सुधार की आवश्यकता है जो आपके मित्र जन्म की सभा में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी का मंगल पर भारी है तो इसका मतलब वो आदमी कुशल है।
हम उसको मंगल की भक्ति बताएंगे या मंगल के दिन भगवान हनुमान जी की भक्ति बताएंगे। उस भक्ति के साथ में हमें उसके अंदर एडवर्स के रहे, जो उसके स्वभाव में आ गए, जो उसके विचार में आ गए, उन विचारों के हिसाब से वो अपने आप को ठीक करे, परिवर्तन लाए। जब उसका प्रारब्ध ठीक होना शुरू होगा और तब उसका जीवन ठीक आएगा। आप कितने उपाय बता लें, वो कितने आंशिक काम करेंगे, लेकिन अगर आपने उसके जीवन के अंदर, जीवनचर्या के अंदर कोई उपाय ऐसा बता दिया कि जिसके अंदर जाकर के और आप उसके नेगेटिव जो विचार हैं उन विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़ सके, तो उसका प्रारब्ध ठीक हो जाएगा। जो एक नैसर्गिक सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो नैसर्गिक सॉफ्टवेयर वो उसके कर्मों का निर्धारण करेगा। प्रारब्ध, जन्म लगन और इस जन्म के कर्म ये तय करेंगे। और मैं अपना विषय जो शुरू किया था वो ये उसके समापन की तरफ बढ़ रहा हूं भागवत जी कि भगवान कृष्ण जब ये कहते हैं कि संसार वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, इसका मतलब आदमी को संस्कार चाहिए। संस्कार किस लिए चाहिए? विचार को शुद्ध करने के लिए। जिस प्रकार से हम घर में आरओ का फिल्टर लगाते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, विचार शुद्धता जीवन का सबसे बड़ा महत्व है, जो पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने मुझे समझाने का प्रयास किया। वो ये कि जब मनुष्य ने जीवन यात्रा आरंभ की तो धरती के इस भूभाग के ऊपर जो मनुष्य रचना आरंभ हुई, हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को खोज की। उस खोज में से मनुष्य को तो संस्कारित करने का काम दिया, संस्कारित करना, उसके विचार को संस्कारित करना, उसको समाज उपयोगी बनाना, उसको देवता बनाना और देवता से भगवान की तरफ लेके जाना। ये जब उन्होंने कहा तो उस संस्कार एक शब्द दिया। इस संस्कार की क्रिया के अंदर जो जीवन शैली विकसित हुई धरातल के ऊपर, उसका नाम सनातन धर्म है। और ये उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन हम सूर्य को जानते हैं, जितना प्राचीन हम चंद्रमा को जानते हैं, जितने प्राचीन हम समुद्र की गहराई में जानते हैं, उतना ही प्राचीन है इससे पहले के किसी भी मनुष्य सभ्यता में इस बात के कोई तत्व नहीं है जिन्होंने प्रकृति के अनुसार जीना, प्रकृति के अनुकूल जीना, इस विषय की बात की हो। इतने निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूरी करूं।